नमस्कार, मैं हूँ पार्थो शेखर जी। एनिमल्स एंड पेट्स विद पार्थो में आप सबको स्वागत करते हैं। आज हम जो सब्जेक्ट के ऊपर आपको बोलेंगे वो है होलिस्टिक ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डॉग्स, होलिस्टिक केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डॉग्स। इसके ऊपर तो इसमें क्या है, टोटल केयर ऑफ एनिमल्स का ऊपर हम बताएंगे। और डॉग्स मेरा स्पेशलिटी है, मगर ये छोड़ के भी हम हर बहुत कुछ एनिमल को ऊपर मेरा ज़िंदगी में हम रखे हैं, पाले हैं और मेरा एक्सपीरियंस है। और हम डॉग्स को जजिंग करने के लिए जब फॉरेन कंट्रीज में जाते थे तो वहाँ पर जाके वहाँ पर सब डिफरेंट एनिमल का फार्म जाते थे और वहाँ पर हम बहुत कुछ जानकारी वहाँ से भी हम किए हैं। और मेरे घर में भी बचपन से बहुत किस्म का एनिमल्स, इवन वाइल्ड एनिमल्स मेरा घर में हम लोग रखे हैं। आगे का ज़माना में जब हम जब बहुत छोटा था, मेरा याद है एक तो हिरन भी मेरा घर में रहता था। मेरा पिताजी लोग जब छोटे छोटे थे तो उन लोग का घर में ऐसे वाइल्ड एनिमल्स वो लोग रखते थे। जब उतना ये नहीं था, पाबंदी नहीं था। और आज का ज़माने में तो एकदम क्राइम है कुछ वाइल्ड एनिमल्स घर में रखना, और कोई नेटिव एनिमल्स को कैद करके रखना एकदम क्राइम है। ये करना हम लोग को एकदम ज़रूरी, एकदम करना नहीं चाहिए और ये सब से हम लोग को दूर रहना चाहिए। हम लोग का पास बहुत एनिमल्स है जो हम लोग घर में रख सकते हैं। हम लोग पालतू एनिमल्स है जो घर में रखा जा सकता है। एग्जॉटिक बर्ड्स है जो हम लोग घर में पाल सकते हैं, उसका ब्रीडिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत छूट है, वो हम लोग आराम से कर सकते हैं, वो लीगली कर सकते हैं। वही हम लोग को करना ठीक रहेगा। हम आप लोग को ये जो सब्जेक्ट का ऊपर बोल रहे हैं ये है आप केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स का ऊपर। जैसे कि आप देखिए, हम लोग अपना केयर के लिए जब हम लोग अपना माने केयर हम लोग का कहाँ से शुरू होता है? केयर एंड मैनेजमेंट शुरू होता है खाना से। पहला है फीडिंग हैबिट्स। फीडिंग का हम लोग इतना कॉन्शियस है। अगर माने जब आप एक सेक्शन ऑफ पीपल जो लोग एजुकेटेड है वो लोग अपना सेहत का ऊपर जो केयर करने सकता है, वो लोग पहला उन लोग का कंसिडरेशन रहता है कि हम कितना नेचुरल फूड खाएंगे, हम लोग कितना ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, कितना केमिकल फूड। आज का ज़माना में जो हम लोग जानते हैं, जो सब्जी उगालने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है कितना हार्मफुल है। वो सब सब्जी में कोई हम लोग देखते हैं कि इंजेक्शन भी दिया जाता है। इसीलिए एकदम जो है आपको माने ये होलिस्टिक केयर लेना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि वो देखिएगा नेचुरल ऑर्गेनिक फूड में जो है उसमें कुछ केमिकल नहीं यूज़ होता है और वो उसमें कुछ केमिकल्स नहीं रहने से आपका शरीर के ऊपर उसका कोई बैड इफेक्ट्स नहीं आता है। मेरा एक दोस्त था, वो बाजार में जाता था, बैगन खरीदता था, तो उसमें अगर कीड़ा हुआ बैगन होता तो वही लेता था। बोलता ये कीड़ा है, मैंने इसमें केमिकल ज़्यादा नहीं दिया गया है, नहीं तो कीड़ा मर जाता। तो ये है कि केमिकल यूज जितना कम होगा उतना माने हेल्दी है। ये आपको माने हम लोग का माइंड में ये चीज़ जब है, हम लोग जब कुत्ते के बारे में सोचते हैं तो हम वो लोग को काहे पैक फूड खिलाएंगे, ये सोच हम लोग को पहले आ जाना चाहिए। आज का खाली कन्वीनियंस के लिए हम लोग पैकेट फूड खिलाते हैं, मगर पैकेट फूड हर दिन बिस्किट का माफी खाना वो लोग को ना अच्छा लगता है और ना उसका सेहत के लिए अच्छा है। क्योंकि वो जो डॉग फूड है, वो डॉग फूड में पहला जो है आप उसका शरीर में टॉक्सिन जाना शुरू हो जाता है। वो डॉग फूड प्रोसेस करने के लिए जो मीट को रिप्रोसेस किया जाता है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, उसको जब एनिमल कंजम्पशन के लिए उसको जब तैयार किया जाता है तब भी उसको केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। उसका बाद उसका प्रिजर्वेटिव, इतना सारा प्रिजर्वेटिव देने से तभी एक डॉग फूड आपको माने महीना साल आप पैकेट करके रखिएगा तो खराब नहीं होगा। तो ये सब जो चीज़ है आप देखते हैं कितना कन्वीनियंट दे रहे हैं, डॉग खा रहा है, उसका हेल्थ भी अच्छा है, सब कुछ है, मगर ये नहीं सोच रहे कि इसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट क्या है। हम लोग जब पहले हम 40 साल आगे जब मेरा क्लिनिक एनिमल लवर्स क्लिनिक चालू किए थे
तब हम जो मेरा क्लिनिक में सर्जरी था और बहुत बड़ा क्लिनिक था, 2500 स्क्वायर फीट का ऊपर पूरा जगह था, वहाँ पर बोर्डिंग केनल भी था और वहाँ पर सर्जरी और एक साथ 2-3 वेटरनरी सर्जन प्रैक्टिस कर सकते थे। और उसका बाद जो है मेरा एक तो कंप्लीट मेडिसिन शॉप था। तब का ज़माने में वेटरनरी मेडिसिन का उतना चाल नहीं था, तब का ज़माने में ह्यूमन मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट होता था। तो मेरा ह्यूमन मेडिसिन का लाइसेंस था और मेरा ह्यूमन मेडिसिन का शॉप भी था। तो वो शॉप से सब वेटरनरी डॉक्टर लोग ह्यूमन मेडिसिन लिख के ट्रीटमेंट करते थे। तो बाद में आस्ते आस्ते टाइम चेंज होते रहा और डॉग का ऊपर इंटरेस्ट बढ़ते रहा। और हम जब एकदम शुरू में सुने थे कि एनिमल्स आर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ह्यूमन बींग्स आर सेंटिमेंटल कंसिडरेशन। इसका मतलब है मैंने इकोनॉमिक कंसिडरेशन मैंने अगर आपका एक मुर्गा का दाम 100 रुपया है, उसको अगर बीमारी ऐसे हुआ कि आपको 200 रुपया का ट्रीटमेंट करना है तो आप मुर्गा को काट के खा जाएंगे मगर उसको इलाज नहीं करेंगे। दिस इज इकोनॉमिक कंसिडरेशन, मैंने ट्रीटमेंट करता हूँ ये। और आपका सेंटिमेंटल कंसिडरेशन है कि आपका परिवार वाला, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका वाइफ, आपका पेरेंट्स जो है उसके लिए आप कुछ भी करते हैं, आप कर्ज भी लेंगे या उसको ठीक करना आपके लिए जरूरी है, वो सेंटिमेंटल। पैसा का कंसिडरेशन कुछ नहीं, उसमें इकोनॉमिक वैल्यू कुछ नहीं है कि ये मुर्गा नहीं है कि आप काट के खा जाएंगे। तो ये हम लोग बचपन में सुने थे। मगर जैसे दिन गया, डॉग एक तो फैमिली मेंबर का माफी। आज के ज़माने में डॉग जो ज़्यादातर आदमी का घर में जो लोग पालते हैं शौक से और एक बेटा का माफिक पालते हैं, उसके लिए ये भी है एक सेंटिमेंटल कंसिडरेशन। और यही लोग जो है ज़्यादा डॉग के ऊपर खर्च करते हैं। आज जो इतना जो पेट शॉप, इतना जो डॉग फूड, इतना जो डॉग प्रोडक्ट आज हजारों हो गया है, इतना रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा है, ये पूरा इंडस्ट्री जो चल रहा है, ये जो पेट डॉग रखते हैं वही लोग का स्पॉन्सरशिप के ऊपर चलता है। ये लोग खर्च करते हैं, वो लोग कुछ भी होगा, कितना भी खर्च होगा वो करने के लिए वो लोग रेडी है अपना डॉग के ऊपर उसको ठीक रखने के लिए। तो जो पहले क्या करता है, वो लोग जब जाते हैं तो आजकल का हम बोलते हैं मेरा इंडिया के बारे में बोलते हैं, यहाँ का वेट क्या जैसे जाने से उसका पास बहुत कुछ चॉइस हो गया, इतना प्रोडक्ट, इतना डॉग फूड, जो डॉग फूड उसको वो साथ उसका ज़्यादा पड़ता है, जो डॉक्टर से जो रिप्रेजेंटेटिव जो डॉक्टर को मना लिया है कि मेरा डॉग फूड आप सब आने से बोलिएगा, तो तुरंत आपको बोल देगा कि यही स्टार्टर खिलाइए, यही खाना खिलाइए, वही खाना खिलाइए, यही दवा खिलाइए, आपको बहुत कुछ दवा दे देगा। तो ये है कि एक बच्चा कुत्ता, उसका सिस्टम एकदम नया है, उसमें कुछ भी दीजिएगा तुरंत वो खराब नहीं होने वाला है, कुछ दिन जाएगा उसके बाद उसके ऊपर असर होगा। ये जो आप लोग केमिकल के ऊपर आपका बच्चा को चालू कर देते हैं, कुछ दिन बाद इसका इफेक्ट आप देखेंगे कि किसी का 2-4 साल में कैंसर हो जा रहा है, तो किसी का किडनी खराब हो जा रहा है, तो किसी का लिवर खराब हो जा रहा है, स्किन का प्रॉब्लम आ जा रहा है जो ठीक नहीं होता है। वो ठीक नहीं होता तो उसके ऊपर और केमिकल दिया जाता है, और 4 किस्म का दवा लगाने का, खिलाने का दिया जाता है। उसमें थोड़ा सा आराम मिलता है तो आप सोचते कितना बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट किया, उसके बाद देखिएगा उसका और कुछ खराब हो गया। हम लोग जब ट्रीटमेंट करते थे, जब 80s 90s में, तब हम लोग देखते थे कि ओल्ड एज में एक बीमारी जरूर होता था। हाँ, 10 साल 12 साल में डॉग लोग का कुछ बीमारी होता था। डायबिटीज तो हम देखे ही नहीं है लाइफ में, एक डॉग को हम डायबिटीज देखे थे मेरा क्लिनिक में। आजकल भी मेरा क्लिनिक तो हम छोटा कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं उतना, और डॉक्टर नहीं बैठाते हैं, हम अपने ही थोड़ा एडवाइस का काम करते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल से हम आदमी लोग से जुड़े हुए हैं और सबको मेरा एक्सपीरियंस बताते हैं। तो हम जो आप लोग को बोलते हैं, देखिए अगर आदमी के लिए, हम लोग के लिए अगर ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ऑर्गेनिक फूड अगर अच्छा है तो मेरा डॉग के लिए भी वो अच्छा होना चाहिए। ये आप सोचिएगा कि हम लोग के लिए हम लोग सबसे अच्छा सोचते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि केमिकल अवॉइड करें। आजकल जो कल्टीवेशन होता है उसमें हम लोग को हर टाइम वार्निंग आता है कि देखिए कोई केमिकल ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए आप लोग पूरा वेजिटेबल को अच्छा से धोइएगा, अच्छा से पानी में डुबा के रखिएगा, रनिंग वाटर में धोइएगा, पोटेशियम परमानेंट दे के धोइएगा, ऐसे कि वेजिटेबल को डिटॉक्सिक
डिटॉक्सिन करने के लिए उसका थोड़ा सा माने मशीन भी निकल गया है, तो उसको भी चला के आप कीजिए। तो ये इतना कंसिडरेशन कि कितना टॉक्सिन फ्री फूड हम लोग ले सके, और हम लोग का कच्चा सब्जी का ऊपर भी इतना हम लोग को ध्यान देने का जरूरत आ गया है। मगर डॉग का बारे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं डॉग फूड चालू करते हैं। सोच लीजिए कि एक डॉग जो बच्चा है नया, उसका सब कुछ जो है वो जन्म लिया है, उसका सब कुछ नया है, सिस्टम पूरा नया है। आज वो जब काम में लगता है तब तुरंत खराब होने वाला नहीं है, 2-4 साल में उसका इफेक्ट मिलते रहेगा। और ये बहुत ही खतरनाक जब आएगा तब उसके लिए और दवा करेंगे, क्योंकि वो सेंटिमेंटल कंसिडरेशन आप नहीं देखने चाहते हैं कि आपका एनिमल सफर करे। इसीलिए आप लोग को ये समझाएंगे जैसे आपका डॉग अच्छा रहे, आपका एनिमल अच्छा रहे, आपका एनिमल को बीमारी ना हो। ये नहीं कि आपका बीमारी हो और उसको दवा दिया जाए, ये हम एडवाइस आपको नहीं करेंगे। आपको सोच थोड़ा सा अलग से करने होगा, जैसे आप लोग अपने के लिए सोचते हैं उसी लिए आपका प्यारे एनिमल के ऊपर, डॉग के ऊपर आप वैसे सोचना शुरू कीजिए। ये जो डॉग फूड है, इसका जो मीट प्रोसेसिंग होता है, ये जो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, उसको क्या किया जाता है, उसको फिट फॉर एनिमल कंजम्पशन करने के लिए उसको भी केमिकल ट्रीटमेंट करने होता। डॉग फूड को बहुत कुछ केमिकल देके तभी इसको प्रिजर्व किया जा सकता है, और ये सब केमिकल का हार्मफुल इफेक्ट्स जरूर है कोई भी लिविंग क्रीचर के ऊपर। और ये जो है माने ये लोग का बहुत कुछ एनिमल के ऊपर, क्योंकि ये लोग का शॉर्ट लाइफ स्पैन है, कुछ एनिमल का ऊपर शायद एस्केप कर जाता है कि हाँ 10 साल हुआ है तब बीमार हुआ। मगर ज़्यादा आजकल देखा जाता है, ये हम लोग तो बुढ़ा होने से तभी जानते थे, तब का ज़माने में जब हम लोग ट्रीटमेंट करते थे, एडवाइस करते थे डॉग का जानवर का बीमारी होगा। आजकल तो 2-3 साल होते होते सब बीमारी चालू हो जाता है, और जितना बीमारी चालू होगा उतना उसका परवरिश और उतना दवाई, उतना केमिकल, उतना ये, और प्रोडक्ट भी हर किस्म का फूड निकल गया, डॉग फूड भी हर किस्म का निकल गया। अच्छा कि आपका किडनी खराब हो गया तो किडनी के लिए एक फूड, आपका लिवर खराब हो गया तो लिवर के लिए एक फूड, तो ऐसे कैसे करके ये लोग मने हो गया। तो आप लोग सोचिए, आप लोग तो ह्यूमन के लिए काहे नहीं हुआ। हम लोग को अगर दिया जाए सब नेचुरल फूड के ऊपर, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर, आज सारा वर्ल्ड आजकल कोशिश कर रहा है कि कितना नेचुरल को, नेचर के ऊपर हम लोग अपने को रख सके। हम लोग डिटॉक्सिन करने के लिए एक तो नेचर रिसोर्ट में जाते हैं, वहाँ जाके हम लोग खुला हवा में हम लोग का शरीर से टॉक्सिन निकालने की कोशिश करते हैं। मगर डॉग्स के लिए हम लोग एक तो स्टोर में जाते हैं, और जाके बहुत कीमती सब माने चीज खरीद के लाते हैं। हम लोग बोलते हैं यहाँ एक तो छोटा सा ये हुआ है, स्क्रैच आ गया, क्या देंगे, उसके लिए वो 4 दवा दे दिया। फिर बोला कि नहीं वो आज का थोड़ा पेट जरा सा खराब हुआ है, उसके लिए 4 दवा ले दिया। तो ये करना ठीक है कि नहीं, आपको सोचने होगा। हम मान लेते हैं आप आपका एनिमल को बहुत अच्छा रखते हैं। बहुत अच्छा रखना माने ये नहीं कि आप बहुत खर्च करने से ही आपको माने आप ये करेंगे दुनिया का पास कि हम कितना प्यार करते हैं, कि आपका अपना आदमी, आपका पेरेंट्स को अच्छा रखना आपका लिए जरूरी है। ये नहीं कि कितना पैसा खर्च किए हैं। आपको अच्छा डॉक्टर के पास जाना है, बुद्धि करके क्या हुआ है डायग्नोसिस करना है, वो प्रॉब्लम को देखना है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये नहीं कि खाली हम एक्सपेंसिव जगह में चले जाने से ही वो ठीक हो जाएगा। ह्यूमन का ये में तो आजकल बहुत कुछ है, सब कुछ का टेस्ट होता है, ये होता है। हाँ, और पहले तो इसको ये जो मैनेजमेंट है आजकल, एक तो डाइट का ऊपर भी डाइटिशियन होता है कि हर किसी का प्रॉब्लम को क्या डाइट दिया जाता है। अब डाइटिशियन के पास जाएंगे तो डाइटिशियन आपको 10 पैकेट फूड नहीं बोलेगा, कैसे नॉर्मल फूड में कैसे अच्छा रखा जाए और क्या क्या माने कौन परिस्थिति में क्या डाइट होना चाहिए, वही आपको समझाएगा। जैसे कि वैसे ही डॉग के ऊपर भी आप लोग को वही आदमी का पास जाना है जिसका जानकारी है। अब क्रिकेट अगर सीखने जाएंगे तो आप जाएंगे सौरव गांगुली के पास, MS धोनी का पास। अब ऐसे आदमी का पास नहीं जाएंगे जो किताब पढ़ के क्रिकेट सीखा है, वो आपको सिखाने नहीं सकेगा।
तो ये जैसे है वैसे ही आप लोग को सोचने होगा, जो कुत्ता पाले हैं और बहुत सक्सेसफुल है उसी का पास जाने हैं। ये नहीं कि आप जितना बड़ा क्लिनिक है उसका पास चले गए, वो किताब पढ़ के डॉक्टर हो गया कि कोई एडवाइजर हो गया, एक क्लिनिक का मालिक हो, आपको सब कुछ समझा दिया डॉग के बारे, ये खिलाइए वो खिलाइए, तो आपको 5, 10, 20 हजार रुपया का दवा फूड दे दिया, आप बोलेगा देखिए हम कितना प्यार करते हैं मेरा कुत्ता के ऊपर। तो ये सब आप लोग को सोचना है। हम मेरा साथ जुड़े रहेंगे, वही सब आदमी, हम उन्हीं के लिए हम बोलने मांग रहे हैं जो अपना कुत्ता को लिए थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा सोच है, और वो लोग अपने एनिमल्स को देखभाल करने के लिए कोशिश करेंगे, अपना जरा सा बुद्धि लगाएंगे। जरा मेरा बात सुनिएगा कि आपको हम जो बोल रहे हैं ये है, आपको नेचुरल केयर के ऊपर रखना होगा। डॉग फूड को अवॉइड करने से ही अच्छा है। कन्वीनियंस के लिए आजकल बच्चे में विनिंग टाइम में थोड़ा सा डॉग फूड जरूर थोड़ा सा यूज करते हैं आदमी, अगर आप कोशिश करिएगा टोटल डॉग को एकदम नेचुरल फूड का ऊपर रखने। आप देखिए उसी में आपका 95% प्रॉब्लम उसी में खत्म हो जाएगा। कभी आपका डॉग बीमारी नहीं होगा, खाली टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करना, उसका टाइम में डिवॉर्मिंग और एकदम एग्जैक्ट जो एक्सरसाइज आपका डॉग को मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो फूड को ऊपर से कितना कंट्रोल करना चाहिए, जैसे हम लोग अपने के लिए करते हैं उन लोग को भी वैसे ही सब सोच करेंगे। फिर हम आएंगे आपको हर एस्पेक्ट के ऊपर समझाने के लिए, और जल्दी आएंगे। फिर आप उतना टाइम के लिए जरा वेट कीजिए। नमस्कार, फिर आएंगे तुरंत। थैंक यू, बाय बाय।